वेलकम है भैया का। और आए बहुत दिनों के बाद आए हैं हम लोगों के बीच। तो आज जो भी हमारा डाउट है तो A to Z पूछेंगे। तो बाकी आप लोगों के पास भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, वो भी फिर मिलेंगे तो हम इनसे डाउट वो भी क्लियर कर लेंगे। तो हमारा ये डाउट है कि हम लोग अब आ गए हैं 7th सेमेस्टर में, जो कि हम लोगों का प्रोजेक्ट होने वाला है। तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ पूछेंगे कि वो प्रोजेक्ट में क्या होता है, सर लोग कैसे हेल्प करते हैं और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ अगर जान लेंगे तो हम उसको अच्छा तरह से कर पाएंगे। ठीक है, तो भैया जी आप बताएं कि आपका मेंटर्स जो थे कैसे आप लोगों को कराए और उसमें क्या क्या करना चाहिए हम लोगों की ओर से, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए बेसिकली हम लोग पहले स्टार्टिंग से जाते हैं पहले, ठीक है ना। जब हम लोग 7th सेम में रहते हैं तो क्या होता है कि स्टूडेंट ग्रुप रहता है, उसको क्या होता है पर्टिकुलर 4 5 को क्या किया जाता है, हर एक टीचर को एक मेंटोर चूज किया जाता है और उनमें सबको डिवाइड किया जाता है। डिवाइड करने का ये रहता है कि शॉर्ट टाइम रहता है ना, तो उसमें हम लोग मीन्स वो मेंटोर मिले, वो टीचर मेंटोर मिले, वो टीचर मेंटोर मिले, और सब जितने टीचर होते हैं सब बेस्ट होते हैं अपने फील्ड में, ठीक है। तो उसमें हम लोग का ये सिनेरियो रहता है कि हम लोग का थीसिस बुक लिखना होता है उस टाइम और प्रोजेक्ट का रहता है। हम यहाँ पे एक चीज पूछना चाहेंगे, वो जो बुक लिखना होता है तो क्या एकदम नया लिखना होता है या किसी चीज से रिलेटेड लिखना होता है। देखिए अगर आप कुछ नया इन्वेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो नया लिख सकते हैं आप। पर कुछ होता है जैसे कंपाउंड हो गया, केमिकल्स हो गया, जो हम ले रहे हैं ना, तो पुराना एग्जिस्टिंग ही रहता है। तो उसका क्या करते हैं कि उसमें भी हम लोग यूज करते हैं एज एक्सिपिएंट्स, एज एपीआई ये रहता है। तो उसके बारे में हम लोग उसमें एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डालते हैं कि उसके बारे में सब कुछ उसमें मेंशन रहना चाहिए कि रेफरेंस में आगे होने मींस कि हम लोग ये किया है, ये प्रोसीजर से किया है, वो सब उसमें मेंशन होना चाहिए कि ताकि पता चले। एक लिखित सबूत रहता है, वो जो चीज़ है एक लिखित सबूत है कि हाँ हम लोग ये ऐसे परफॉर्म किए हैं, ये है ये, और नॉलेज पर्पज के लिए भी है। तो जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे कोई भी केमिकल हुआ, कोई भी ऑर्गेनिक आपका न्यू इन्वेंशन है, तो अपने जो मेंटोर होते हैं तो मेंटोर से आप उनसे हेल्प लेते हैं, वो बताएंगे, आपको गाइड करेंगे, हर एक चीज में गाइड करेंगे कैसे थीसिस लिखना है, प्लस कैसे आपका परफॉर्म करना है। तो वीकली लोग टाइम देंगे कि इस वीक तक इतना वो टारगेट देते हैं काम का, मींस इतना हम लोग का मींस कर लेना चाहिए। जैसे कोई भी अगर प्लांट से आप कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई भी कंपाउंड, तो उसका एक्सट्रैक्शन होता है। और अब क्या होता है, अगर अपने कॉलेज में लाइब्रेरी होता है तो उसमें जाएगा, नहीं तो क्या होता है कि दूसरे लाइब्रेरी में भेजा जाता है कि वो कंपाउंड क्या है, और उससे हम लोग का प्रोसेस होता है। उसमें पैसा भी लगता है क्या, जो भेजा जाता है चेक करने के लिए और जो आता है चेक करके। हाँ, तो उसमें पैसा लगता है। कुछ कॉलेज में क्या होता है कि कॉलेज प्रोवाइड करता है, कुछ में हम लोग बच्चे हैं तो कुछ अपना 50-50 करके ऐसे डिवाइड करके खुद से वो इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो हम लोग का खोज है एक नया जो होता है एग्जिस्टिंग कंपाउंड को कुछ के लिए। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कोई भी, जैसे नीम हो गया, तो नीम का बहुत यूज है, लाइक एंटीबैक्टीरियल, उसका ऑयल का कुछ हुआ, तो वैसे करके आप अगर एलोवेरा या कोई से कुछ नया रिसर्च कर रहे हैं, उस पर काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप इसमें। तो उसका जितना प्रोसेस होता है आपको नहीं करना होगा। और इसमें सर का मतलब सर के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए और सर कैसे हेल्प करते हैं, ये चीज पूछे थी। देखिए टीचर जो होते हैं, सर जो होते हैं, प्रोफेसर जो होते हैं, मेंटोर रहते हैं। उनका काम है आपको एकदम सही डायरेक्शन दिखाना। अगर कोई भी आप जो गड़बड़ कर रहे हैं, आपको कोई प्रोसीजर गलत हो रहा है तो वो बताएंगे। ये नहीं कि वो आपका प्रोजेक्ट हो तो खुद वही कर देंगे, वैसा कुछ नहीं है। मींस वो आपको बताएंगे, गाइड करेंगे, रास्ता दिखाएंगे, रोड मैप रहेगा कि इस रोड मैप पे चलो, ऐसे करो और ये हो जाएगा। ये कंपाउंड है, इसका ये होगा, इसमें ये लिखना है और इंक्लूड करो, इसको ये देखो, और ये प्रोसीजर से यूज करोगे, ये करोगे तो ऐसे होगा। एक रोड मैप पे आप बस हम लोग को फॉलो करना है। अच्छा, आप लोगों का ग्रुप में कितना मेंबर थे। हम लोग ग्रुप में 4 थे, हम लोग 4 मेंबर। हम लोगों को इस बार 5 आदमी मिला है। तो और कुछ अपने ओर से बताइए जो हमें करना चाहिए बेस्ट करने के लिए। हाँ, बेस्ट करने के लिए हम ये बोलेंगे कि अगर खुद का ज़्यादा अगर इंटरनल इंथुजियाज्म हो आपकी, करना ही है हमको, कुछ डिफरेंट करना है, कुछ नया करना है, तो आप खुद का सर से गाइडेंस लो, अपने टीममेट्स से बात करो, उनके पास अपना आइडिया रखो, उनका आइडिया सुनो, एक टीम वर्क की तरह काम करो, ठीक है। इंडिविजुअल करोगे तो वहाँ पे भाई आगे नहीं बढ़ोगे, सिंपल सी बात है। अगर उसमें आप क्या कर रहे हो, अपने टीममेट्स का भी कुछ सहयोग ले रहे हो, उनका आइडिया एक्सचेंज होता है ना, उनका आइडिया एक्सचेंज करो, उनका अच्छा लगा तो उनसे, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी इंटरेस्ट है नीम से, एलोवेरा से, या तुलसी से, या अदर थिंग से, तो आप उस पर काम कर रहे हैं। फिर वहीं पे कोई दूसरा बंदा है, आप अपना आइडिया चाहिए, लाइक कर्क्यूमिन रिलेटेड मीन्स होता है ना, टर्मरिक से रिलेटेड या कोई भी रिलेटेड, तो उसका भी आइडिया एक्सचेंज करो कि हाँ ठीक है, तुम्हारा भी आइडिया जिसका बेस्ट लगे होता है ना, जिससे अच्छा हो सके कि हाँ इस पे चलना थोड़ा इजी है और हम लोग कर सकते हैं, एक खुद से विश्वास होता है। तो हम लोग नया रिसर्च करके अगर बना देते हैं तो क्या मार्केट में आने का संभावना है? और वो डिफरेंट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, उस पर पूरा स्टडी हो जाना चाहिए, कॉलेज भी देखेगा प्रोजेक्ट, फिर उसका जो प्रोसीजर होता है आगे चलेगा और हो जाएगा। चांस है, बहुत मैक्सिमम चांस है। अगर आपका यूनिक है, कुछ यूनिक लाए, इनोवेटिव लाए हैं, तो 100% चांस है कि हो जाएगा। प्योरिटी होना चाहिए, नहीं होता है मिनिमम, ये साइड इफेक्ट्स ये सब होना चाहिए। तो हम इसके लिए बोलेंगे कि हाँ अगर आपको नेचर की तरफ, आयुर्वेदिक की तरफ है तो आप उधर जाइए, नहीं तो जो ये सिंथेटिक है इससे भी कंपाउंड से जो बनाना है बना सकते हैं। और एंडिंग कैसे हुआ आप लोगों का? हम लोग बनाए थे, परफॉर्म किए थे, पर इट वाज नॉट अप टू द मार्क टू सेल इन मार्केट, इट वाज जस्ट बट वी डिड। लगता है कि अगर आप लोगों को भी कुछ डाउट बचा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट टाइम अगर भैया मिलेंगे तो जरूर डिस्कस हम लोग करेंगे। थैंक यू।